यूट्यूब चैनल भक्ति सरता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि त्रिजटा पूर्व जन्म में कौन थी, लंका में क्यों रह रही थी, इसका कारण क्या था। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और श्रोताओं, माता त्रिजटा का देवी जैसा व्यवहार क्यों था और उन्होंने माता सीता से लड़ाई क्यों नहीं की कभी भी, क्योंकि राक्षसों का काम था कि वो लड़ाई करते थे माता सीता से, लेकिन त्रिजटा माता सीता से कभी लड़ी भी नहीं थी, उनकी मदद करती थी। इसका प्रमाण है आनंद रामायण में। हम जो वीडियो सुनाएंगे आपको, इसका प्रमाण आपको आनंद रामायण में मिल जाएगा। तो सुनिए, एक समय की बात है कि माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु शयन मुद्रा में थे। उस समय उनकी एक सेविका थी, उसका नाम था रतन ज्योति। रतन ज्योति माता लक्ष्मी की सेविका थी, माता लक्ष्मी की सेवा में लगी रहती थी। उनका कार्य था लक्ष्मी जी की सेवा करना। श्रोताओं, एक दिन की बात है कि माता लक्ष्मी की सेवा में रतन ज्योति मग्न थी। साक्षात परम ब्रह्म और माता लक्ष्मी की सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है। उस समय वे आनंद में मग्न होकर के माता लक्ष्मी की सेवा कर रही थी। तभी श्रोताओं, महर्षि अंगिरस, आप जानते हैं अंगिरस कौन थे? देवगुरु बृहस्पति के पिताजी अंगिरस भगवान श्री विष्णु के पास चल देते हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंच गए अंगिरस, तो श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि भगवान ने ऋषियों को अधिक सम्मान दिया है, स्वयं से ज़्यादा महत्व दिया है। और माता लक्ष्मी ने भी अंगिरस ऋषि को प्रणाम किया। अब देखिए श्रोताओं, वह दासी ध्यान मग्न होकर के माता लक्ष्मी की सेवा कर रही थी। वह भूल गई, ऋषि को प्रणाम करना ही भूल गई, क्योंकि वह तो माता लक्ष्मी की सेविका थी, उनकी सेवा में मग्न थी। जब अंगिरस ने देखा कि यह लड़की न जाने कितने अहंकार में है, इसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया और खड़ी भी नहीं हुई, जबकि स्वयं भगवान श्री नारायण मेरा सम्मान कर रहे हैं और साक्षात जगत जननी माता लक्ष्मी भी मेरा सम्मान कर रही हैं, तो उन्हें क्रोध आ जाता है। और क्रोध में उन्होंने श्राप दिया कि दुष्ट सेविका, तू ऋषियों का सम्मान नहीं करती, तेरा यह आचरण राक्षसी आचरण है। अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना तुझे आता ही नहीं। राक्षसों का कार्य होता है अपने से बड़ों का अपमान करना। तू अहंकार में है, इसलिए राक्षसी हो जा। जब यह बात उस सेविका को सुनाई दी और उसका ध्यान भंग हुआ, तो वह माफ़ी मांगने लगी कि ऋषि श्रेष्ठ, मुझे आपके आने का आभास ही नहीं हुआ था। मैं तो केवल एक सेविका होने का कर्तव्य निभा रही थी, अपनी माता लक्ष्मी की सेवा में मग्न थी, ध्यान कर रही थी माता लक्ष्मी के चरणों में। मुझे तो यह तक नहीं पता कि आप कब आए और परंतु आप कब जा रहे हैं, परंतु आपने ये क्या किया, मुझे अकारण ही श्राप दे डाला। माता लक्ष्मी को भी बड़ा दुख हुआ, कहने लगी, ऋषिवर, ये मेरी सेविका है, बड़ी गुणवान है, बड़ी विनम्र है, और आपने इसे अकारण ही श्राप क्यों दे दिया? आप इसे श्राप मुक्त कर दीजिए। यही बात वो सेविका कहने लगी और श्री हरि विष्णु मुस्कुराने लगे। माता लक्ष्मी कहने लगी कि आप बड़े मुस्कुरा रहे हो, आपके ही इन ऋषियों ने मेरी सेविका को श्राप दे डाला। आप नहीं जानते कि अकारण ही श्राप दे दिया। तो इस पर श्री हरि विष्णु पुनः मुस्कुरा गए और महर्षि अंगिरस की तरफ नजर डाली। तो महर्षि अंगिरस कहने लगे, हे प्रभु, मैं इस सेविका को तो श्राप मुक्त नहीं कर सकता, मैंने इसे श्राप दे दिया है, परंतु मैं इसके श्राप की अवधि निर्धारित अवश्य कर सकता हूँ। और अंगिरस कहने लगे कि ये राक्षसी
अवश्य बनेगी। और जब त्रेता युग आएगा तब भगवान आप अवतार धारण करेंगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर जाएंगे। उस समय ये माता सीता की सेवा करेंगी। जब आप लंका को विजित कर लेंगे उस समय इसका उद्धार होगा। ये स्वयं अंगिरस ने कहा था भगवान श्री हरि विष्णु से। और अंगिरस दर्शन करने के बाद वहाँ से चले गए। माता लक्ष्मी बड़ी दुखी होती हैं और श्री हरि विष्णु से कहने लगी कि प्रभु, आपके ये ऋषि हमेशा कभी हमारे गढ़ों को श्राप देते हैं तो कभी हमारे सेवकों को श्राप देते हैं, ना जाने इनकी मन की बात क्या है। श्री हरि विष्णु कहने लगे, हे देवी, ये मेरी ही लीला का एक भाग था, क्योंकि मेरे 2 गढ़ पहले ही सनकादिक ऋषियों द्वारा स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने भी लंका में जाना है, उनको भी ये सेवका भी आपकी सहायता के लिए लंका में जाएगी। देखिए श्रोताओं, वही सेवका रतन ज्योति लंका में आकर के त्रिजटा राक्षसी बनी थी। इसी के साथ हमारा ये वीडियो संपन्न हुआ। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।